अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम कटिंग करेंगे अम्ब्रेला फ़्रॉक, जो बहुत कम कपड़े में तैयार होगा और बहुत ही आसान तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि तमाम वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। अगर आपको हमारी कटिंग का तरीका पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलो हम कटिंग करना शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, अम्ब्रेला फ़्रॉक कटिंग कर लेते हैं। उसके लिए ये 3 मीटर कपड़े लगते हैं और 3 मीटर कपड़े में अम्ब्रेला फ़्रॉक तैयार होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये कपड़ा सीधा है लेकिन हम इसको उल्टा रख लेंगे क्योंकि कपड़ा कटिंग करते वक्त उल्टा ही कटिंग करते हैं। और ये हमारी जो लंबाई में ऐसे कपड़ा लिया हुआ है तो इसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर दिया है। तो हम देखते हैं ये हमारी लंबाई कितनी है और कहाँ तक जा रही है। तो हम ये डबल कपड़े में इस तरह से हम लंबाई लेंगे। लंबाई हमारी 42 है तो यहाँ हम 42 पे निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ से पूरा वहाँ तक ऐसे ही कटिंग कर देंगे। 42 पे ये चौड़ाई में पूरा लंबाई में ये कपड़ा कटिंग हो जाएगा डबल फोल्ड में। चलो इसको कट कर लेते हैं। घेर के लिए कपड़ा हम माप रहे हैं 42। दोस्तों, ये चीज़ का ध्यान रखने का, कभी भी अम्ब्रेला फ़्रॉक बनाने के लिए कपड़े का पन्हा ज़्यादा होना चाहिए। और ये चीज़ हमने कटिंग कर ली है। ये कपड़े को जो डबल फोल्ड में था, ये पूरी यहाँ तक लंबाई आप लोग देख सकते हो, जितना हमें चाहिए था वो हमने कटिंग कर लिया है। अब उसके बाद हम इसको किस तरीके से फोल्ड करेंगे वो भी दिखा रहे हैं। जिस तरह रुमाल को तिकोन हिस्से से यहाँ से पकड़ते हैं और ऐसा करते हैं, इसी तरह ये भी ऐसे तिकोन की तरह इस तरह हम अभी कपड़े को बराबर कर लेते हैं। ये अपना तिकोन बन चुका है, कपड़े को फोल्ड कर लिए हैं इस तरह से। और उसके बाद हम देखेंगे कहाँ से इसकी हम लंबाई लेंगे। लंबाई लेने के लिए हम ये ऊपर के हिस्से पे ये जो तिकोन है तो यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से पहले हम कमर की तरफ यहाँ से कमर का हिस्सा लेंगे। तो कमर का हिस्सा इस तरह अंदाज़ा लगाएंगे तो हमारी कमर 14 है तो उसको आधा करेंगे तो हमारी कमर 7 आएगी। तो हम इस चीज़ का यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि 7 हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा 7 और इतना सिलाई का हिस्सा हो रहा है तो हम यहीं से मेजर टेप इधर घुमाएंगे तो हमारा यहाँ यानी ये ऊंचाई की तरफ 10 इंच जाता है। तो हम यहाँ से 10 ऊपर से 10 इंच 10.5 तक नीचे आएंगे और यहीं से अपना निशान लगा लेंगे। ये देखो, ये 10.5 पे ये निशान लगा रहे हैं इस तरह से। फिर ये हमारा मेजर टेप यहाँ पर रहेगा नोक पर और इसी तरह हम 10.5 पे ऐसे ही शेप में निशान लगाते चले जाएंगे। हम यहाँ पर निशान लगाने के लिए पहले जब ये लंबाई का निशान लगाना होगा तो यहीं से हम फिर रखेंगे, यानी 10 इंच के बाद से जो इतना हमको लंबाई लेना है वो लंबाई उसी में ज्वाइन कर देंगे। अगर 30 है तो 10 इंच इसको भी मिला के 40 इंच पर इसी तरह हम निशान लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह हम देख लेते हैं अपनी गोलाई यहाँ से यहाँ तक लंबाई कहाँ तक जा रही है। ये 42 हमारी यहाँ से लंबाई जा रही है तो यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे इसी तरह। मेजर टेप को यहाँ पे इसी तरह उंगली से पकड़े रहेंगे और उसी तरह ये घुमाते हुए 42 कहाँ पे जा रहा है ऐसे हम टिक का निशान लगाते चले जाएंगे। ये हमारा मेजर टेप यहीं पर है उसकी नोक पर और इस तरह से हमारी लंबाई आसानी से निकल जाती है। और ऊपर से 10 इंच जो कमर के ऊपर है वो कटिंग होके वेस्ट कपड़ा निकल जाएगा। इस तरह से हम टिक का निशान लगा लिए। चलो इन निशानों को कंप्लीट कर देते हैं अच्छे से। पहले तो हम इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे ये जो कमर के ऊपर के कपड़े वेस्ट हैं उसको निकाल देते हैं। ये कपड़ा निकल गया। उसके बाद हम यहाँ पे बीच में, ताकि कमर का शेप पता चले, बीच पे निशान लगा देंगे।
तो हमारा यहाँ पे कट गया है। कमर के हिस्से पर जो ऊपर का कपड़ा वेस्ट था निकाल दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अब कटिंग करेंगे। ये नीचे की घेर की गोलाई का जिस तरह निशान लगाए थे उसकी कटिंग कर देते हैं। इसी तरह पूरा हम यहाँ से यहाँ तक पूरा घेर की कटिंग कर लेते हैं। ये देखो, ये घेर की नीचे के हिस्से की कपड़े कटिंग हो चुकी है और ये वेस्ट कपड़ा है तो हम इसको हटा लेते हैं। और ये अपनी घेर ये कट के रेडी हो चुकी है आसानी से। और इसको हम 40 इंच ही हमारी लंबाई थी, 42 यानी थी पूरा ये इस तरह हिस्सा लेने के बाद। तो हम इसलिए 40 ही रखे हैं क्योंकि ऊपर का हिस्सा कटिंग में चला जाता है, 10 इंच 10.5 12 तक चला जाता है। यहाँ पे कमर के हिस्से पर तिकोन बनने के बाद वेस्ट हिस्सा निकल जाता है। तो उतना ही रखने का, पूरी जितनी लंबाई हो उतना रख देने का, तो ये वेस्ट हिस्सा पूरा निकल जाता है। तो उसके बाद अपनी ये पूरी घेर की लंबाई आ जाती है। चलो इसके बाद हम इसकी पेटी कटिंग करेंगे ऊपर का हिस्सा। अभी ये देखो, ये जो नीचे घेर से ये कपड़ा वेस्ट वाला निकला था उसको हम ले लिए हैं क्योंकि कम से कम कपड़े में इस तरह हमारा ड्रेस तैयार हो जाता है। तो इसमें हम पेटी का हिस्सा इसी में से लिए हैं। तो इस तरह से हम इस कपड़े को फोल्ड करके देख लेते हैं। इसी तरह हम फोल्ड करेंगे और हमारी अगर लंबाई और चौड़ाई आ जाती है तो हम इसी कपड़े से बना लेते हैं। अपनी लंबाई 15 इंच है पेटी की और चौड़ाई हमारी 7 इंच थी तो 8 इंच तक लेंगे पूरा, तो ये भी हमारी आ जाती है। और इसके बाद हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से अपना कपड़ा कटिंग हो करके आ चुका है। अब इसके बाद हम एक चीज़ और इसमें दिखा देते हैं। ये हमारा कपड़ा यहाँ पे बराबर नहीं है लेकिन हमें शोल्डर पे कम कपड़े की ज़रूरत है, इसकी वजह से ये हमारा कपड़ा कवर हो सकता है। चलो दिखाते हैं कैसे कवर होगा। जैसे हमारा शोल्डर है 6 इंच तो हमारा 6 इंच यहाँ तक हो जाता है कटे कपड़े की तरफ। यहाँ पर हमारा कट करके निकल जाएगा जिसकी वजह से हम शोल्डर पे 6 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। और उसके बाद हमारी बगल है 5.5 इंच तो 5.5 इंच पर इस तरह से हम निशान लगाएंगे, यानी हम 6 इंच तक इसको भी ले लेंगे। अक्सर शोल्डर जितना रहता है उतना ये भी हमारा निशान लग के तैयार हो चुका है। ये हमारा सीना है 8 इंच यानी 16 इंच है तो हम 8 इंच पे ये कपड़ा फोल्ड किए हैं। डबल हिस्से का हम माप बता रहे हैं, यानी कमीज़ के नाप बता रहे हैं, यानी बॉडी माप नहीं इसमें हम बता रहे हैं। कपड़े के माप को फोल्ड करने पर 2 हिस्सा होता है, इसीलिए हम 16 था 16 को 8 किए तो ये हमारा चेस्ट 8 आ गया है। तो उसके बाद हम यहाँ से फिर कमर का लेंगे। कमर हमारी 7 थी तो ये 7 पे हम निशान लगाएंगे। 7 पे निशान लगाने के बाद हम ये हिस्से को ये हिस्से पर ऐसा मिला देंगे। उसके बाद हम आएंगे इधर से हम आएंगे 1.25 इंच की ऊंचाई पर। यहाँ से हम 1.25 इंच पर आए हैं और उसके बाद ये हम निशान इस तरह से गोलाई की शेप में इस तरह लगा देंगे। हमारे कमर का शेप का और सीने का और ये बगल का कंप्लीट हुआ है। अब ये बगल की शेप हम दे देते हैं, कैसे दी जाएंगी। तो इसके लिए हम इस तरह से 1 इंच की दूरी पर ये कोने के हिस्से से इस तरह रखेंगे और हम ये हिस्से को ये हिस्से से मिला देंगे। तरह से हमारा शेप बन जाएगा। और हमें अंदर का शेप देने के लिए आधे हाथ पे ये निशान लगाएंगे। अगर हमारा 5 ये 6.5 है तो इसमें हम 3 पे आधे हाथ पे ये से बीच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम आधा इंच अंदर आएंगे और उसके बाद इसकी शेप का निशान इस तरह से हम लगा देंगे। ये अपने निशान लग चुके हैं। यानी ये फ्रंट और बैक का निशान है, ये फ्रंट और बैक का निशान है। और उसके बाद हम आएंगे गला गुलाई की तरफ। गला गुलाई देखेंगे, ये हमारी लंबाई है 2.5 इंच गला की, यानी 5 इंच थी उसको आधा किए तो 2.5 इंच आया। और उसके बाद ये 2.5 इंच पे हम निशान लगाए। उसके बाद यहाँ से यहाँ जब लंबाई मिल जाती है तो उसकी हम गोलाई का शेप यहीं से लेते हैं। यहाँ पे गोलाई का शेप 6 इंच पे आगे की गले की गोलाई है और पीछे की गले की गोलाई 4.5 है तो उस पर भी हम
एक ही बार में निशान लगा देंगे। तो जितना हम 2.5 इंच ऊपर लिए थे, अब यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे। इस तरह से, और 2.5 इंच पे ये हम निशान ले लिए हैं। फिर इस तरह हम इन निशानों को इन निशानों से मिला देंगे। इसमें हमारे गले का निशान पता चल जाएगा। तो जिस तरह का भी हमें इसमें शेप देना होगा आसानी से उसमें दे सकते हैं। इस तरह हम पीछे के गले का शेप तो दे दिए गोलाई का, और हमें इसको कैसा बनाना है वो भी देख लेते हैं। ऐसे जैसे अभी हमें तिकोन बनाना है, तो तिकोन के लिए इस तरह से हम निशान इसमें लगा देंगे आगे के गले में भी। और उसके बाद हम कटिंग कर लेते हैं। इसको कटिंग इस तरह की जाएगी, यहाँ से हम कटिंग करेंगे और 1/2 इंच इसमें शोल्डर में भी हम ले जाएंगे, डाउन करेंगे। तो इस तरह से 1/2 इंच पर ये डाउन कर दिया जाएगा कपड़ा कटिंग करके, यही। और फिर इसकी हम कटिंग बता देते हैं। यहाँ से हम कैंची ले जाएंगे यहाँ पर, और फिर ये हम ये अंदर के निशान को नहीं, ये पहले वाला जो निशान है यहाँ तक ले जाने के बाद कैंची यहाँ पे घुमाएंगे, और फिर यहाँ पे हम ले जाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है हम इसमें ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक कटिंग कर देंगे। चलो इसको कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारे सिलाई यहाँ पे जो है निशान सिलाई के हैं, इसको कट नहीं करेंगे कभी भी। अब यहाँ पे हमारे कपड़े नहीं थे, थोड़ा कम है, इसकी वजह से हम यहाँ से ऐसे शेप लेते हुए इस तरह से कटिंग करेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी हमारा आ जाता है उसमें कट कर देते हैं, और फिर उसके बाद ये गोलाई का जो शेप दिए हैं उसको भी कट कर लेते हैं। और ये हम जिस तरह उसमें घेर में बीच के हिस्से पर निशान लगाए थे, चटका दिए थे, यहाँ पे भी चटका दे देंगे ताकि आसानी से उसमें जॉइंट करते वक्त एक जगह कपड़ा सलीके से बैठ जाए। और उसके बाद हम गले की अब कटिंग करेंगे, और इसमें ये जो शेप का निशान लगाए थे इसको भी कटिंग कर लेंगे इसका। चलो इसके गले की कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए हमने ये कपड़े को जो ऊपर का है ये पहले सबसे पहले ये हम पीछे के गले की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पीछे की गले की कटिंग हो चुकी है, और ये पीछे के बगल का शेप भी कट चुका है, जिसकी वजह से हम नीचे से एक कपड़ा निकाल लेंगे जो हमारे यानी बैक का हिस्सा होगा। इस तरह से अब हम कटिंग करेंगे। इसके बाद ये आगे की गले की यानी फ्रंट के गले की जो भी हमें ये डिज़ाइन बनाना होगा गले का, उस हिसाब से ये कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से ये हमारा गला आगे का भी कट चुका है। अब इसके बाद आस्तीन की कटिंग दे, और इस गले को आगे कटने के बाद हम ये बगल का शेप भी साथ साथ दे देते हैं। ये शेप लग चुका है। उसके बाद हम ये आगे के हिस्से पर बगल में इतना थोड़ा सा चटका लगा देते हैं ताकि मालूम हो सके कौन सा किस हिस्से पे लगेगा। और उसके बाद ये कटिंग हो चुका है। आस्तीन की कटिंग करेंगे। ये आस्तीन की हमारी लंबाई है 22 इंच। हम देख लेते हैं, ये 22 इंच है, उसमें 1.5 इंच हम जमा करेंगे, तो 1.5 इंच जमा भी कर लिए हैं। उसके बाद हम इसको आस्तीन की गोलाई की तरफ देखेंगे कितनी है। 3.5 इंच हमारी गोलाई है, यानी 7 इंच थी, इसलिए हम 3.5 इंच आधा करने के बाद आया है, और उसमें 1 इंच हम जमा करेंगे। और उसके बाद हम बगल को देखते हैं कितनी थी, अपनी 6 इंच बगल थी, और उसके बाद इसमें हम 2 इंच जमा किए हैं।
और पूरा टोटल 2 इंच जमा भी हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ आते हैं कितने इंच पे हमें शेप का निशान लगाना है। तो ये पतले लोग का है, जिसकी वजह से हम 1 इंच पे यहाँ पे आएंगे नीचे की तरफ, यानी यहाँ से मेजर टेप रखेंगे, यहाँ पे 3 इंच पे आएंगे। फिर ऊपर की तरफ हम 1 इंच पर जाएंगे, ये ऊपर की तरफ हो गया 1 इंच। और उसके बाद हम ये शेप का निशान लगा देंगे इस तरह से। ये हमारा शेप का निशान लग चुका है। उसके बाद हम ये अंदर की शेप जो होती है उसको भी इसी तरह निशान लगा लेंगे। ये हमारे दोनों निशान लग चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये हिस्से को कहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाना है। तो हम पहले निशान को इस तरह से शेप पट्टी को रखेंगे, और हाथ से भी बगैर शेप पट्टी के भी कर सकते हैं। तो आसानी के लिए हम इस तरह कर रहे हैं, इस तरह से। और उसके बाद ये दूसरा वाला जो 1 इंच की दूरी पे था, यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और हमारी सिलाई इस पे से जाएगी, ये निशान पे ये कटिंग जाएगी। तो हम यहाँ से यहाँ तक कटिंग करेंगे इस तरह से, इस तरह। चलो इसको कटिंग भी कर लेते हैं। देखो हमने इसको कटिंग कर ली यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद हम इसमें बीच के हिस्से पे चटके का निशान देंगे। फिर इसके बाद हम इसको खोल देंगे इस तरह से। और खोलने के बाद जो हमारा ये निशान है, ये चटके तक ले जाएंगे निशान को कटिंग करते हुए, जो अंदर की तरफ शेप दिए थे। ये 2 कपड़े में इस तरह करेंगे, इस तरह से ले जाएंगे। ये हमारे निशान ये भी कटिंग हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे चटके का निशान लगाएंगे ताकि मालूम पड़ सके आगे के हिस्से में कौन सा हिस्सा ज्वाइंट होगा। ये हमारी आस्तीन भी कट के तैयार हो चुकी है। कुछ इस तरह से कटिंग करने के बाद दिख रहा है ये अपनी घेर, और ये अपनी उसके ऊपर की पेटी है, और ये आस्तीन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि तमाम वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। अगर हमारे ये कटिंग का तरीका आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।